बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान एक नहीं कई महाज़ों का सामना कर रहा है, जहां पर सरहदी दहशतगर्दी हो। सरहद से मुराद हमारी अफ़गानिस्तान है, TTP है, PLA है, BYC है या TTA है, यानी कि अफ़गानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान हो, सरहदी तनाज़ात हों, वहाँ पर होने वाले ऑपरेशन हो। और इसके साथ साथ सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आज की जो बन रही है, पाकिस्तान के नादरा में लाखों गैर मुल्कियों यानी अफ़गानियों का फैमिली ट्री के अंदर इलीगल होना, गैर मुतल्लका अफराद का होना भी एक सबसे बड़ा सानिया बन चुका है। ना सिर्फ ये बात यहीं रुक रही है बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुर्बत की जो सतह है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि खसूसन पंजाब के अंदर, उसमें पिछले 3 सालों में शदीद किस्म का इजाफा हुआ है। मगर अशराफिया का आलम यह है कि यहाँ पाकिस्तान इस वक्त $138 बिलियन कर्जे के साथ आगे बढ़ रहा है। अशराफिया अपने लिए नित नए जहाज़ खरीद रही है। कहाँ 10 से 11 अरब का एक त्यारा खरीदा गया बीबी मरियम नवाज के लिए, और दूसरी जानब त्यारा खरीदा गया हमारे फील्ड मार्शल साहब के लिए, जिसकी कीमत 20 अरब रुपए थी। जहाँ ये अयाशियाँ चल रही हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा जो इस वक्त कदगन लगाया गया है 60 अरब रुपए की, यानी कि गैस चोरी हुई है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि फिक्स चार्जेस जो आवाम को देने पड़ रहे हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं इस वक्त सूरत हाल के अंदर। और 40 अरब रुपया उस मद में डूब चुका है जो फायर वॉल लगाई गई थी, उसकी क्या मुज़म्मरात थे, 5G कैसे आएगी, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी। अब देखें तो खिते के अंदर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट में नेतन्याहू को हमारे अस्करी लीडरशिप ने किस तरह बारीक वारदात डाली है, और CM ऑफिस के लिए जो इस वक्त जाती उम्रा के लिए करदा जात का इजरा किया गया उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ मजमूई तौर पर एक तरफ सिमत की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये पाकिस्तान है या लड़खड़ाती मईशत है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे सियासी मामलात तो जिस नहज तक गिरावट का शिकार है ही हैं। एक डाटा आया है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसमें मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। गोया इंडिया के पंजाब के मुकाबले में पाकिस्तान के पंजाब अगर देखा जाए प्रोविंशियल वाइज तो 11 गुना जो है ना इस वक्त इजाफा हो चुका है गुर्बत के अंदर, लोगों के म्यार ज़िंदगी के अंदर। ना सिर्फ ये यहाँ तक बात रुक रही है, आप इसके साथ साथ देखें गुज़श्ता दिन पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर फितना हिंदुस्तान कहें, फितना अल खवारिज कहें, उन लोगों के ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसके अंदर अब तक की जो मालूमात हैं 80 से ज़ायद ऐसे लोग हैं, लीडरान हैं जो मारे जा चुके हैं, जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और इसको सबसे ज़्यादा जो इंडोर्स किया है वो इंडिया ने किया है, हक़ में अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और नमक हराम तालिबान ने ये बात की है कि हम पाकिस्तान से दिन दिहाड़े बदला लेंगे, हमारे लिए टारगेट पाकिस्तान की आवाम नहीं पाकिस्तान की आर्मी है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यही लोग कुछ अरसा कबल, ज़्यादा देर नहीं, आप देखें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में भी धमाका हुआ, और जो बाज़ारों में हुए, मसाजिद में हुए, इमाम बारगाहों में हुए, प्लाजाज में हुए, रश वाली जगह पर हुए, और इस वक्त के सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़यात हैं दहशतगर्दी के। ये आवाम से बदला नहीं लिया गया तो और किस से लिया गया है। नाज़रीन, ये सिक्योरिटी थ्रेट तो अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान इस तरह के शरपसंद लोगों के लिए हम वक्त हर वक्त तैयार है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अंदरून और बैरून मुनाफिकीन हैं, धोखेबाज हैं, उसका भी पाकिस्तान को इस पर सामना है। नादरा के अंदर देखा गया है नेशनल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस अथॉरिटी के अंदर इस वक्त लाखों गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन लोगों की फैमिली ट्री के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सवाल ये उठाया जाता है कि ये किस तरीके से दाखिल हुए। यकीनी तौर पर यहाँ के अमला, यहाँ के लोग, यहाँ की आशीर्वाद और उस तरीक़ेकार के बाद ही ये लोग दाखिल हुए। मगर इस पर भी अब हमें ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आज हमने इस हवाले से आँख न खोली तो आने वाला कल हमारे लिए तकलीफ दे और परेशानी का आलम होगा। नाज़रीन, आते हैं अगली खबर की तरफ। सालाना 60 अरब रुपए की जनाब फिक्स गैस चोरी हो रही है, 60 अरब रुपए की पाकिस्तान में। आप इसे दूसरे अंदाज में लीजिए इस बात को, अगर 60 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है तो फिक्स टैक्स जो लगाकर 60 अरब रुपया वो अवाम की जेबों से वसूल किया जा रहा है, बल्कि उधेड़ कर वसूल किया जा रहा है। ये वसूल करने की सूरत हाल सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है। एक फायर वॉल लगाई गई माजी में इंटरनेट को रोकने के लिए, सोशल मीडिया को रोकने के लिए, इमरान खान के सोशल मीडिया को रोकने के लिए, फेवरेटिज्म को रोकने के लिए। ना मालूम वो कौन महापुरुष था जिसने ये कहा था। नतीजा ये निकला कि अब वो फायर वॉल
मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अफसोस का मकाम ये है कि जनाब साहब जो फायरवॉल लगाने वाले थे वो पीटीए के अनासर हों या वो इस वक्त मौजूदा मिनिस्ट्री की शख्सियत हों, उनको खुद इल्म नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। नतीजा ये निकला कि 5G की बोली लगाने के लिए नागुज़ीर हो चुका था। वैसे भी फायरवॉल से वो जो ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस तरह के अहदाफ की ज़रूरत थी, वो पूरे किसी भी तरह से ना हुए। हाँ, ये ज़रूर निकला पिछले 1 साल और 2 साल के अंदर अगर हम सिर्फ 2024 का डाटा लें तो लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा, जी हाँ, $1 बिलियन से ज़्यादा का पाकिस्तान ने नुकसान फेस किया है। नतीजतन यहाँ से IT कंपनी का शिफ्ट होना, अपने हेड ऑफिस को ले जाना, अपने सिस्टम्स को ले जाना। अब सर्विलेंस का नया तरीकाकार राइज किया गया है कि एप्पल जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा, जहां वो मेंटेनेंस होगा, असम्बलिंग को पार्ट्स बनाएगा। यही सूरत हाल इंडिया के अंदर भी है। 5G जिस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है और जिस चीज़ को आगे लाया जा रहा है, उस एप्पल के अंदर एक सॉफ्टवेयर QAI जो है वो स्टार्टअप एक है, इसराइली स्टार्टअप है, बेसिकली ये ऑडियो स्टार्टअप है। ये इसके साथ कोलैबोरेशन हुई है, ये मल्टी बिलियनियर किस्म का मंसूबा है। अब ये एप्पल के सॉफ्टवेयर के साथ होगा। गोया आसान तरीन अल्फाज में ये बताया गया है कि अब जो सर्विलेंस होगी, आपको फायरवॉल की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंटरनेट बंद करने से बेहतर है आपके हाथ में जो मोबाइल मौजूद है उस मोबाइल को ही ट्रैक किया जाए। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि शोधे लोग दौड़ते हुए दिखाई देंगे। आईफोन आ चुका है, पाकिस्तान में आईफोन लें। नतीजतन ये होगा कि आईफोन ना हुआ, आपकी डायरेक्ट सर्विलेंस होगी, डायरेक्ट मोबाइल से सर्विलेंस। ये एक हकीकत और अफसोसनाक अमर है। नाज़रीन, इन चीज़ों को तो जहाँ हम आगे बात कर रहे हैं, वहाँ जहाँ गुर्बत की सतह नीचे हो रही है, वहाँ आप देखें कि पाकिस्तान में जहाँ चीफ सेक्रेटरी की मरात में इजाफा कर दिया गया है, IG की मरात में इजाफा कर दिया गया है, उनके फ्यूल कंजप्शन में इजाफा कर दिया गया है, उनकी गाड़ियों के CC में इजाफा कर दिया गया, बल्कि IG के लिए तो लामहदूद पेट्रोल और फ्यूलिंग की फैसिलिटी दे दी गई है। दूसरी तरफ देखें, जहां 10 अरब रुपए का 11 अरब रुपए का CM पंजाब ने प्लेन खरीदा है, वहां पर उन्होंने ही इस बात को आगे इंडोर्स किया कि सिर्फ इस गंगा में हम अकेले नहीं नहा रहे, इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसों पर फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए भी 20 अरब रुपए का एक तैयारा खरीदा गया है। और मज़े की बात यह कि ये दोनों तैयारे यूँ तो अमेरिकन कंपनी या जिस कंपनी से भी हैं पुरताइश तैयारे हैं, तैयारे लेना बुरा नहीं है, मगर हकीकतन ये है कि जिन कंपनियों ब्लैक रॉक और जिनको ये फंड किया गया, जो इस कंपनी के बैकअप पे काम करते हैं, अमेरिका का भी यही कहना है कि ये वो कंपनियां हैं जो मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ, इसराइली सिस्टम में गजा जेनोसाइड के अंदर इन्वॉल्व हैं। गोया ये सारे का सारा पैसा इसराइल में चला गया है, इसराइल के हक में चला गया है। नाज़रीन, ये तो बात यहाँ तक रुकी या जिस अंदाज में बढ़ी है। अब बात करते हैं, एक जाली सर्वे करवाया गया है जियो न्यूज़ की तरफ से। कहा गया नेतन्याहू को 49% लोग पसंद नहीं करते। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो 51% लोग पसंद करते हैं। ये है अस्करी लीडरशिप, ये है बारीक वारदात, ये है आपके जहनों को ड्रिल करने की कोशिश। कहाँ मस्जिद अक्सा का तासुर बिठाया जा रहा था और कहाँ आज ये बात की जा रही है कि 51% लोग मौसूफ को पसंद करते हैं। ये कैसे प्राइम टाइम मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं, किस अंदाज में ली जाती और दी जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ आप देखते चलें, एक बात जहन में रखिए, नेतन्याहू ने कल एक ऐलान भी किया है कि हम एशिया के अंदर एशियाई ममालिक के साथ मिलकर, गल्फ ममालिक के साथ मिलकर एक नई फोर्स की तश्कील दे रहे हैं। नाज़रीन, ये दजाली सिस्टम पूरे आबोताब के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नई फोर्स होगी, ये कला कमा करेगी जो एक्सट्रीम सुन्नी होंगे या एक्सट्रीम शिया होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में समझिए, जो मुहिब्बान वतन होंगे, जो अहले सुन्नत होंगे, या जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे, या जो उनके मफादात से टकराने वाले होंगे, उनका कला कमा करेंगे। ये कंबाइंड फोर्स होगी जिसमें हमारा मुल्क अजीम पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, ईरान के कुछ लोग भी शामिल हैं, अफगानिस्तान जिनको हम तालिबान काले झंडों वाला कहा करते थे जनाब, वो भी शामिल हैं, तुर्की के कुछ लोग भी शामिल हैं, अरब तो आपके सामने पहले ही शामिल है, और इसके साथ साथ शाम और दीगर ममालिक के भी लोग शामिल हैं। गोया एक नई शेडो फोर्स होगी और नया ताउन होगा, जिसकी तफसीलात आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, ये तो यहाँ तक सूरत हाल थी। अब बात करते हैं कि इस वक्त जो है CM ऑफिस के लिए
570 मिलियन का इजरा किया गया जी। सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस है जी, उनके अखराजात के लिए उनके जो बने हुए मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं उनके लिए जी 570 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं और जाती उम्रा की सिक्योरिटी के लिए 364 मिलियन रुपीस का इजरा किया गया है। नाज़रीन, जहां ये सूरत हाल हो और अपने ऊपर लगाया जा रहा हो, अल्लाह तल्लों पे लगाया जा रहा हो, और नतीजा जिसका ये है कि पाकिस्तान का टोटल कर्ज 138 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और पंजाब हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ कर्ज देखा जाए तो 1000 अरब से बढ़ चुका है। ये है आपका फलता फूलता चलता फिरता पंजाब, ये आपकी मईशत है, ये आपकी मईशत की सूरत हाल है। आने वाले दिनों में देखिएगा जिस अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये पेंगे हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये दोस्तियां हम आगे लगा रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर हो, TTA हो, TTP हो या ये दीगर लोग हों और इसके साथ साथ PLA हो, इनको यकीनी तौर पर आशीर्वाद इसी इसराइल ही की दिखाई देगी जिसके डोंगरे आज हम बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हिदायत पे चलने की तौफीक दे। हमारा कोई भी कल किसी भी अंदाज में सीधा नहीं। पंजाब डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान कर्जे के नीचे है, फायरवॉल झूठ निकली, गैस आपका वैसे प्रॉब्लम में है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ ओवरऑल देखा जाए तो पैसे की कदर में वैसे ही 20% कमी हो चुकी है और पंजाब कर्जे के अंदर है, पूरा सिस्टम लड़खड़ा रहा है और हम डोंगरे बजा रहे हैं कि सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। क्या पाकिस्तान, क्या सबसे पहले पाकिस्तान, जहां सूरत हाल ही बिगड़ी हुई है। बहरहाल जिसका जितना दाव है उतना लग रहा है और वो लगा रहा है, पूरी कोशिश उसकी यही है कि जितना जल्दी हो सके इसको लूट कर ले जाया जाए। बात ईमान की नहीं है, बात पैसा बनाने की है। एक वक्त तक कहा जाता था कि पैसा कमाया जाता है, मगर ये मिथ गलत साबित हुई। पैसा कमाया नहीं, पैसा बनाया जाता है और पैसा बनाने की ये जितनी भी आज की हमारी वीडियो की गुफ्तगू है, आज हमारे गुफ्तगू है, ये सारी उसी बात की तरफ जा रही है कि हमाम में सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर नंगे ही हैं। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स तक फिर हाज़िर होंगे। अपना और गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानी दे और आसानी को तकसीम करने की भरपूर तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।